राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्रां प्रीं प्रूं स शनिश्चराय नमः। देखो, हम और आपने एक बात सुनी है कि भगवान श्री शनिदेव जी की जो जन्म की तिथि है वो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो 27 मई 2025 को इस बार मनाई जाएगी, दिन मंगलवार को। तो मेरा मन आया कि आप सब लोगों का फ़ोन आ रहा था कि महाराज जी अमावस्या है शनिदेव भगवान की, तो आप कुछ बनाएं। तो मेरा मन आया तो मैंने कहा बता ही देते हैं आप लोगों को कि शनिदेव भगवान के बारे में। जो शनिदेव भगवान है ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। शनिदेव भगवान श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं और भगवान श्री शंकर जी के शिष्य हैं और भगवान सूर्य के पुत्र हैं और छाया के पुत्र हैं। भगवान श्री शनिदेव, इनके बारे में ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में कथाएं इनके बारे में बताई गई हैं। और एक कथा तो इनकी इतनी प्रसिद्ध है ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण में, कि एक बार श्री शनिदेव भगवान शंकर भगवान से दीक्षा लेने के बाद में और नेत्र बंद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे तो ऋतु धर्म हुआ। इनकी पत्नी आई, इनकी पत्नी खड़ी रहीं, इन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा नहीं। तो पत्नी ने एक बार ऋतु धर्म हुआ, 2 बार, 4 बार, 6 बार ये आती थी इनकी पत्नी शनिदेव भगवान के पास में। जब शनिदेव भगवान उनकी तरफ देखे नहीं तो उन्हें गुस्सा आ गया और कहा कि तुम मुझ जैसी पतिव्रता स्त्री की तरफ देखते भी नहीं हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पर तुम दृष्टि डालोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा श्राप शनि भगवान की पत्नी ने शनि भगवान को दे दिया। जब शनि भगवान को श्राप लगा तो शनि तो भगवान ने अपनी पत्नी को डांटा नहीं, उनसे कुछ कहा नहीं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा समझ करके उसको सर से स्वीकार किया कि ये चलो इन्होंने श्राप दे दिया, अब क्या है, अब किसी दूसरे को हम देखेंगे नहीं, क्योंकि किसी को देखेंगे तो फिर वो उसका विनाश होगा। इसलिए इनके श्राप को हम स्वीकार कर लेते हैं, अब हम सबकी तरफ देखना बंद कर देंगे। एक समय की बात है, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे। तो श्री वशिष्ठ जी, गुरुदेव भगवान से उनका वार्तालाप हो रहा था। तो उनके गुरुजी वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो और हमने पत्रा देखा है, ग्रहों की स्थिति जानी है, तो ऐसा हमें प्रतीत होता है कि इस समय शनि भगवान रोहिणी भेदन करेंगे। और जब सूर्य भगवान रोहिणी भेदन करते हैं तो 12 वर्ष तक अकाल पड़ता है। तो इसलिए कैसे भी करके आप इन्हें रोक सकें तो इन्हें रुकवाएं। देवताओं से प्रार्थना करें, शनि भगवान से प्रार्थना करें, जिससे कि हमारे देश में अकाल न पड़े। क्योंकि जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तुम्हारी मनु महाराज की, तब से अभी तक रोहिणी का भेदन शनि भगवान ने किया नहीं है। और शनि भगवान ने इस बार रोहिणी भेदन करने का योग बन रहा है और रोहिणी का भेदन किया तो 12 वर्ष तक के लिए अकाल पड़ जाएगा। दशरथ जी ने कहा, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरा मंगलाशासन करें। तो श्री वशिष्ठ गुरुदेव जी ने श्री दशरथ जी का मंगलानुशासन किया और दशरथ जी ने एक दिव्य ज्योतिर्मय रथ का निर्माण किया और उसको लेकर के सूर्य लोक, मंगल के लोक, बृहस्पति के लोक आदि को पार करते हुए सबसे अंतिम में भगवान शनि का लोक है, शनि भगवान के लोक में पहुँचे और भगवान शनि से युद्ध करना श्री दशरथ जी ने प्रारंभ कर दिया। अब दशरथ जी भगवान शनि के ऊपर जिस बाण को छोड़े हैं वो शनि लोक में जा कर के भस्म हो जाए, शनि लोक में जा कर के भस्म हो जाए। अब दशरथ जी की समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तो श्री दशरथ जी ने जो है ब्रह्मास्त्र का विचार मन में किया कि मैं ब्रह्मास्त्र का जो है संधान करूं, जिससे कि मैं शनि भगवान से विजय प्राप्त करूं। और जैसे ही
ब्रह्मास्त्र का संधान करना श्री दशरथ जी ने चाहा तो शनि भगवान ने जो नेत्र उठा करके देखा तो श्री दशरथ जी का रथ, दशरथ जी के घोड़े और सब जल करके भस्म हो गए। जब सब जल करके भस्म हो गए तो दशरथ जी वहाँ से गिरे बिना रथ के होकर के। तो रास्ते में श्री गिद्धराज जटायु ने, पक्षीराज जो जटायु हैं, उन्होंने उनको अपने पीठ पर धारण कर लिया। कहा, राजन तुम तो चक्रवर्ती सम्राट हो, कहाँ से आ रहे हो? बोले, क्या करें भैया पक्षीराज, हम तो जो है शनि के लोक में गए थे, शनि से युद्ध करने के लिए, उन्हें हराने के लिए, उनकी गति को रोकने के लिए कि रोहिणी का भेदन न करें। लेकिन क्या करें? तो गिद्धराज जटायु ने कहा था कि जो भगवान शनि हैं ये न्याय के देवता हैं और भगवान श्री हरि ने इनको ये पद दे रखा है, इसलिए तुम उनकी गति को नहीं रोक सकते। और देवताओं से हमें कोई भी कार्य करना है तो हम उनसे युद्ध करके नहीं जीत सकते, उनको अपने वश में नहीं कर सकते, प्रार्थना करके हम उनको अपने वश में कर सकते हैं। तो दशरथ जी को ये बात श्री जटायु जी की अच्छी लगी और जटायु जी ने जब उन्हें बताया तो श्री दशरथ जी ने पुनः श्री शनिदेव भगवान से युद्ध की कामना से पहले गए थे। इस बार श्री दशरथ जी ने एक स्तोत्र का पाठ किया है, उस स्तोत्र का पाठ करके हम आपको सुना देते हैं। वो इतना परम पवित्र स्तोत्र है कि उसका पाठ करने से शनि भगवान उसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। तो स्तोत्र है, बड़ा प्यारा है, हम आपको पाठ करके सुना रहे हैं। याद नहीं है हमें, हमारे पास लिखा हुआ है तो हम आपको सुना रहे हैं। दशरथ कृत शनि स्तोत्र है ये। नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांसदेहाय दीर्घश्रम सृजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णेऽथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट्र नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं नितृंसाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्थाय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षुर्नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। ये 8 श्लोक हमने आपको बोल करके सुनाए हैं और जो इन 8 श्लोकों का पाठ नित्य प्रति करता है उसके ऊपर शनि भगवान कृपा बना करके रखते हैं। जब शनि भगवान की ऐसी दिव्य स्तुति श्री दशरथ जी ने करी तो शनि भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के शनि भगवान ने कहा कि दशरथ, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से भी बड़े प्रसन्न हैं। आज तक इस सृष्टि में ऐसा कोई योद्धा नहीं हुआ जो हमारे लोक में आकर के हमसे युद्ध करने का विचार करे, लेकिन तुम ऐसे प्रथम योद्धा हो। हम तुम्हारे युद्ध कौशल से भी प्रसन्न हैं और तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से भी हम प्रसन्न हैं। तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो श्री दशरथ जी ने कहा, प्रभु वरदान में क्या मांगूँ आपसे? मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि आप जो रोहिणी का भेदन कर रहे हैं वो कृपा करके रोहिणी का भेदन न करें। तो श्री शनि भगवान ने कहा, भैया कब तक न करें? कि जब तक इस कल्प की जब तक पृथ्वी में सूर्य चंद्र हैं तब तक यह आप रोहिणी का भेदन न करें। ये श्लोक आपको सुनाते हैं। प्रसन्नो यदिमं सौरे एकश्चास्तु वरः परः, हे भगवान शनि, आप हमसे अगर प्रसन्न है तो हमें एक ही वरदान दो। रोहिणी भेदयित्वा तु न गंतव्यम कदाचन, सरित सागरायावद्यावत् चंद्रार्क मेदिनी। जब तक इस युग में पृथ्वी, चंद्रमा, तारे और सूर्य हैं
तब तक आप रोहिणी का भेदन करके आगे न जाएं। इस प्रकार से श्री दशरथ जी ने प्रार्थना करी। आप लोगों के संज्ञान के लिए बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं श्री शनिदेव भगवान। तो हम आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि जो कोकलावन धाम में शनिदेव भगवान का मंदिर है और श्री कोकलावन बिहारी जी हैं, आप कल के दिन शनि अमावस्या के दिन, शनि जयंती के दिन, जिस दिन शनिदेव भगवान का जन्म दिवस हुआ, उस दिन आप जाकर के शनिदेव भगवान के ऊपर तेल का अभिषेक करें और श्री कोकलावन बिहारी बिहारिणी जी के दर्शन करें, जिससे शनि भगवान आपके ऊपर कृपा बना करके रखेंगे। कभी आपके ऊपर कुपित शनिदेव भगवान नहीं होंगे, क्योंकि शनिदेव भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, परम वैष्णव हैं और ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं ऐसे शनिदेव भगवान। और वैष्णवों में तो परम श्रेष्ठ हैं, दूसरे शंकर भगवान के परम शिष्य हैं और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। आपको कोई मंत्र नहीं आता शनिदेव भगवान का तो कोई बात नहीं, बस इतना कहें शिव प्रियाय नमः, शिव प्रियाय नमः, विष्णु भक्ताय नमः, विष्णु भक्ताय नमः। भगवान विष्णु के भक्त के लिए नमस्कार और भगवान शिव के प्रिय के लिए नमस्कार। ऐसा आप जब आप इस प्रकार से उनका वंदन करेंगे तो शनि भगवान आपके ऊपर खूब प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर कृपा करेंगे। और आपको एक और बात बताएं, जो लोग जिन पर 7.5 चल रही है, मीन राशि में इस समय शनि भगवान गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि में ढैया चल रहा है और कुंभ राशि में 7.5 और मेष राशि में 7.5 और धनु राशि में ढैया और सिंह राशि में ढैया चल रहा है। उससे क्या है कि जितनी राशियां मैंने अभी बताई हैं, कुंभ, मीन, मेष और सिंह और धनु, ये जो राशियां हैं जिनमें कुछ राशियों पर ढैया, कुछ राशियों पर 7.5 चल रही है, तो आप लोग जाकर के शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करें और पीपल में शाम के समय, संध्या का जो समय होता है, जिस समय अब हम वीडियो बना रहे हैं ये समय संध्या का है, क्योंकि इस समय न तो सूर्य बलि है न चंद्रमा बलि है। इस समय पीपल के वृक्ष में हो सके तो देसी गाय का शुद्ध दूध, कच्चा दूध पीपल के वृक्ष में दें। अगर दूध प्राप्त नहीं हो पाता है तो लोहे के किसी पात्र से, है ना, क्योंकि शनि भगवान का धातु लोहा है, तो लोहे के किसी पात्र से उनमें जो है जल दें, जिससे शनि भगवान के प्रकोप से आप बचे रहेंगे और शनि भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। विशेष बात यह है कि आप लोगों को हमने जो अभी दशरथ जी के द्वारा बोला गया जो शनि स्तोत्र सुनाया था, आप लोग उस शनि स्तोत्र का पाठ करें, जिसके पाठ करने से शनि भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, क्योंकि यही वरदान श्री शनिदेव भगवान ने दशरथ जी को दिया है कि जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह हमेशा हमारे द्वारा जो पीड़ा मिलती है उससे मुक्त रहेगा। और एक और बात, दशरथ जी का जहाँ पर संस्कार हुआ था अयोध्या जी में, उस जगह जाकर के हम अगर उस जगह को भी अगर प्रणाम करेंगे तो शनि भगवान कृपा बना करके रखेंगे। और श्री कोकलावन धाम में जाकर शनि भगवान की पूजा करने से, श्री कोकलावन बिहारी बिहारिणी जी की पूजा करने से शनिदेव भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। तो आपको एक तो वो स्तोत्र बताया, दूसरा पुनः आपको बता रहे हैं शिव प्रियाय नमः, शिव प्रियाय नमः, शिव प्रियाय नमः, विष्णु भक्ताय नमः, विष्णु भक्ताय नमः, विष्णु भक्ताय नमः। इन मंत्रों को बोल करके शनिदेव भगवान को तेल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें। और हो सके तो शाम के समय शनिवार को पीपल के वृक्ष में आप जो है जड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जल दें। इतना करने से शनि भगवान प्रसन्न रहेंगे। कल की अमावस्या है, कल के दिन आप शनि भगवान की पूजा करें। बोले श्री शनिदेव भगवान की जय। और आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर शनिदेव भगवान कृपा करें और श्री राधा कृष्ण भगवान कृपा करें। इसी के साथ जय जय श्री राधे श्याम।